हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 की वजह से सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा था और लॉकडाउन का पीरियड इतना लंबा चला जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं पैदा हो गईं। उन समस्याओं की भरपाई के लिए सरकार ने एमएसएमई के माध्यम से कई सारी घोषणाएं की हैं। तो आज हम जानेंगे कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई कौन ले सकता है और एमएसएमई से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये जानेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, इसमें बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज, तो एमएसएमई के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एमएसएमई के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एमएसएमई क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एमएसएमई क्या है। एमएसएमई है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो जो हमारे छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, मीडियम उद्योग हैं, उनके लिए एक योजना लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि एमएसएमई क्या है। एमएसएमई है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसके बाद हम देखते हैं कि एमएसएमई कौन ले सकता है, एमएसएमई किसके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम सबसे पहले एमएसएमई एक्ट से एमएसएमई की डिफिनीशन को देखेंगे। एमएसएमई की डिफिनीशन में क्या दिया है? इंटरप्राइज मीन्स an industrial undertaking or a business concern or any other establishment by whatever name called engaged in the manufacture or production of goods। मैंने इसको रेड कलर में किया है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यानी उस बिजनेस को कवर किया गया है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी उत्पादन का काम कर रहा है, या और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, चाहे गुड्स के प्रोडक्शन कर रहा हो, उसके लिए ये एमएसएमई योजना है। और किसके लिए है? इन एनी मैनर परटेनिंग टू एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 55 of 1951 or engaged in providing or rendering of any service or services। तो अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि या तो वो मैन्युफैक्चरिंग करता हो या प्रोडक्शन का काम करता हो या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो तरीके के लोगों के लिए है। एक तो उनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, या दूसरा उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात हुई कि कौन एमएसएमई क्या है और ये बात हुई एमएसएमई कौन ले सकता है। तो दो प्रकार के लोग एमएसएमई ले सकते हैं। अब हमें देखने की ज़रूरत है कि एमएसएमई से हमें मिलने वाले फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो एमएसएमई से अब हम देखेंगे जो घोषणाएं हुई हैं उनमें हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं। बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज, वो बिजनेस एमएसएमई के अंदर इंक्लूडेड हैं जिससे हमें फ़ायदे गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं या उन अनाउंसमेंट की है, उसको हम देखते हैं। पहला क्या है? ₹3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है कोलेट्रल फ्री देने के लिए, जिसके लिए आपसे बैंक कोई भी गारंटी नहीं मांगेगा। इस तरह के 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये आपको कैसे प्राप्त होगा? ऑटोमेटिक तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बैंक जाते थे और बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता था और कई तरह की दिक्कतें आती थीं, तो वो सब समस्याएं खत्म करने के लिए सरकार ने ये प्रावधान किया है
कि अब आपको लोन ऑटोमेटिक तरीके से मिलेगा। अब ये चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको एक वीडियो में समझा पाना मुश्किल है, इसलिए मैं ये सभी के लिए अलग अलग एक छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से क्लियर कट समझ में आ जाएं। तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो इससे रिलेटेड वीडियो आएँ वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। नेक्स्ट है ₹20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर MSMEs, ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू MSME फंड ऑफ फंड्स। न्यू डेफिनीशन ऑफ MSMEs, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि MSME की एक न्यू डेफिनीशन लाई गई है। मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि कौन से क्लास के लिए कौन सी डेफिनीशन लाई गई है। जो पुरानी डेफिनीशंस थी उनको हटा करके सरकार ने नई डेफिनीशन लाई हैं, जिससे कि अब आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड अप टू ₹200 करोड़, यानी कि अभी तक अगर 200 करोड़ से अधिक का कोई टेंडर होता था तो वो ग्लोबल होता था, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट की योजना ये है कि आत्मनिर्भर भारत, तो इसके अंतर्गत ये प्रयास किया गया है कि 200 करोड़ तक का अगर कोई टेंडर है तो वो ग्लोबल नहीं होगा, लोकल स्तर पर ही होगा। अदर इंटरवेंशन फॉर MSMEs, ₹2,500 करोड़ EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 more months, 3 और आगे के महीनों के लिए अलाउ किया जाएगा। EPF कंट्रीब्यूशन रिड्यूस्ड फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 months ₹6,750 करोड़। तो EPF में भी 3 महीने के लिए 6,750 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ₹30,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर NBFC, HCS एंड MFIs। ये वो संस्थाएं हैं जो MSMEs के लिए कई तरह की योजनाएं लाती हैं। उन योजनाओं के लिए सरकार ने अलग से 30,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इन संस्थाओं को प्रोवाइड की है, जिससे वो MSMEs को कई तरह से लाभ दे सकें। नेक्स्ट है ₹45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर NBFC। नेक्स्ट है ₹90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स। नेक्स्ट है रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बहुत बड़ी रिलीफ देने का कोशिश इसके माध्यम से की गई है। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी रेरा के लिए, और जो कंप्लीशन नहीं हो पा रहे थे उससे संबंधित, तो सरकार ने इसके लिए एक्सटेंशन दे दिया है और इसमें भी बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है। इसके बाद है ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS/TCS रिडक्शंस। सरकार ने TDS और TCS में भी काफ़ी छूट दी है, रिडक्शन दिया है। उसके माध्यम से भी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। इसके बाद है अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्स में भी कई तरह की छूटों का प्राविधान किया गया है, जो कि अभी उसकी डिटेल हमारे पास जैसे जैसे आती जाएगी हम आपको उससे संबंधित चीज़ें आपको अवेयर करते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो ये थी कि MSME क्या है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया MSME कौन ले सकता है, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया MSME से क्या फ़ायदा है। तो MSME से ये 16 पॉइंट हैं जिनमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। मैं आगे चल के आपको एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिससे ये समझ में आ सके कि कौन सा फ़ायदा आपको मिलने वाला है, किसके लिए कौन से फ़ायदे का प्रोविज़न किया गया है।
चूँकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे कंसेप्ट लेकर के छोटे छोटे वीडियो में आपको इन चीज़ों को डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपलोड होने वाले वीडियो से इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी मिल सके। मैं ये भी बताऊंगा कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल में जा कर के एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा, और एमएसएमई से मिलने वाले फ़ायदों को भी एक एक करके डिटेल में कवर करूंगा। तो इसके आज यहीं पर इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।